हाँ तो प्रिय बच्चों, अब मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3.4 का दो चार वाले ये रैखिक समीकरण युग्म है और इसमें इबारती प्रश्न है जो हम हल करने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी के मैथ का पर आधारित है और ये एक परीक्षा की दृष्टि से है। इस प्रकार के सवाल आते हैं जैसे कि ये, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि द्वितीय इसमें शर्त में है, यदि मैं एक जोड़ दें, यदि मैं हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। 1/2 हो जाती है तो हमें वह भिन्न ज्ञात करना है। अब अभी इसमें देखते हैं क्या करना है मेरे को। तो वह भिन्न क्या है या वह भिन्न ज्ञात करनी है। वह भिन्न क्या है, ठीक है। तो अब हम इसमें लिखते हैं इस प्रश्न को। यदि हम पहले हम ऐसा करते हैं, इसको पढ़ेंगे। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो माना भिन्न क्या है, माना कि प्रश्नानुसार माना भिन्न, माना जो भिन्न है अरे सॉरी माना भिन्न को हम x/y मानते हैं, जो कि x अंश है और y हर है। तो जो प्रथम शर्त है प्रश्नानुसार या प्रथम शर्त अनुसार हमने जो बताया है वो क्या है कि अंश में एक जोड़ देते हैं। तो हम अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में एक घटा देते हैं। तो इस प्रकार हमारी भिन्न कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1। तो अब हम इसको और हल कर लेते हैं इसी को, इतने को पहले हम। तो यहाँ हम इसका क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं और कैंची गुणा करेंगे। तब इसका इसमें और इसमें, जब मैं इसका 1 में गुणा करूंगा तो हमारा क्या होगा, 1 × x + 1, ठीक है। और यहाँ ये हो जाएगा y - 1 × 1, ठीक है। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 = y - 1। 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई असर नहीं होता, वैसे ही रहेगा। तो इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो x - y बराबर -1, ये उस तरफ जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। तो ये होगा सीधा x - y बराबर -2। ये हमारा समीकरण 1 निकलता है, समीकरण 1। अब इसी प्रकार हम लेते हैं द्वितीय शर्त अनुसार। ये माना कि अपना प्रथम शर्त अनुसार था, प्रथम शर्त अनुसार, ठीक है। और अब लेते हैं द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त अनुसार, और इसको द्वितीय शर्त अनुसार लेते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न जो हमारी है इस प्रकार है, इसके हर में एक जोड़ दें, हम सिर्फ हर में एक जोड़ देते हैं तो हमारी भिन्न 1/2 हो जाती है। तो जिस प्रकार मैंने इसको किया हल, इसी प्रकार हम इसको भी कर रहे हैं। कैंची गुणा करेंगे इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 2x = y + 1। तो अब इसको हम फिर पक्षांतर करेंगे तो 2x - y बराबर 1। इस प्रकार हमारा ये समीकरण 2 निकलता है। अब
हम इसको समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। जैसे मैं यहाँ लेता हूँ कि समीकरण 1 से, है ना, यहाँ पे मैंने देखा इसको, यहाँ से मैं चला समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम लेंगे तो समीकरण 1 हमारा ये है x माइनस वाई बराबर -2, है ना। तो अब हम इसको इस प्रकार लेंगे कि ये सही है ना, इस प्रकार। हाँ, तो हम इसको समीकरण 1 है, हाँ ठीक है, समीकरण 2 से भी ले सकते हैं हम इसको, या फिर ठीक है इसको हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको विलोपन विधि से हल करना है या वज्रवर्ण विधि से हल, नहीं सॉरी वज्रवर्ण विधि से नहीं, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो हम यहाँ अब इसको लिखेंगे x बराबर -2 प्लस वाई, ये मान हमारा रहा। और इसको हम समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारा इस प्रकार है 2x माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ पे ये हमारा जो 2x है, तो 2 इंटू इसका मान हम रखेंगे -2 प्लस वाई माइनस वाई और एज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इससे हमारा, मैंने x का मान रखा यहाँ पे, ये माइनस कितना हुआ y, और ये y कट जाएगी। ये तो डिस्टर्ब मान रहा है भाई, क्या हो रहा है इसमें, सॉरी, इसको यहाँ पे कोई जरूर मिस्टेक है, ये अभी देख रहा हूँ मैं। जो मैंने पिछला उसमें क्या किया, कहते हैं कि अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे। तो मैंने अंश में 1 जोड़ा है और हर में 1 घटाया, तो यहाँ पे माइनस, और ये जाकर के उधर हुआ माइनस का, तो -2। तो इससे हमने ये मान निकाला। तो y का आगे हो रहा है, ये गलती क्यों कर रहे हैं हम, y जाकर के उधर प्लस की हो रही है। हाँ, तो फिर ये यहाँ पे ये माइनस का है, इसको इधर लाए, ये माइनस का हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको दूसरा समीकरण हमारा क्या है, दूसरा ये है समीकरण 1 और 2 को हल करने पर सीधे निकालते हैं, क्या दिक्कत हो रही। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हमने इससे किया हल, तो ये क्या हो रहा है y तो -y बराबर -2 माइनस x कर देते हैं, ठीक है। तो अब -y बराबर, यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या होगा 2 प्लस x हो जाएगा। और इस प्रकार माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सीधा y बराबर कितना बचेगा 2 प्लस x, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 में, उक्त मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, सॉरी, इसको हम y बराबर 2 प्लस एक्स हम समीकरण 2 में रखते हैं इसको, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर। अब 2 जो है, समीकरण 2 कौन सा है, ये है 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1। इसमें हम ये समीकरण 2 में पहले 1 का मान रखते हैं, तो कितना है 2x माइनस, ये y के स्थान पर कितना रखा जाएगा 2 प्लस एक्स बराबर 1। तो ये हमारा कितना हो रहा है 2x माइनस 2
माइनस एक्स बराबर 1। तो ये जो है इससे एक एक्स चली जाएगी तो यहाँ पे हमारा कितना बचा, एक्स बराबर 1। ये उस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा +2। तो इस प्रकार x बराबर हुआ 3। x बराबर 3 हम समीकरण इसको हम मान लेते हैं 3। कितना मान लेते हैं, 3। तो समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में हम रखेंगे कितना है 3, y बराबर 2 प्लस x का मान कितना है 3। तो हमारा y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हुआ हमारा 5। ठीक है, इस प्रकार हमारी भिन्न होती है। अतः भिन्न x बटे y है तो हमारा मान कितना हुआ, सीधा हुआ हमारा 3/5 जो कि अंश और हर आंसर। धन्यवाद। इस प्रकार के सवालों में थ्योरी को बड़े सही ढंग से समझने पर ही समझ में आ जाता है और बड़ा आसान है। और मैंने ये जो तरीका लगाया है इसको आप किसी भी या तो प्रतिस्थापन विधि से लगा सकते हैं या आपको द्विघात जो विलोपन विधि होती है उससे लगा सकते हैं। धन्यवाद। जी।